होटल मैनेजमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारे पास होते हैं 4 डिपार्टमेंट के ऑप्शन, जो कि हैं फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड किचन। जिसमें से ज्यादातर लोग हम में से पहले से ही माइंडसेट बना के जाते हैं कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है। बट कोर्स के एंड तक आते आते ज्यादातर लोग चूज कर लेते हैं एक डिपार्टमेंट को, जिसका नाम है फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या रीजन है जिस वजह से ज्यादातर लोग इस डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं, और क्या आपको ऐसे ही करना चाहिए, और क्या ये सही तरीका है करियर चूज करने का, और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सो आज की वीडियो से मैं यही आपको बताने वाला हूं। ये सब आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल पर। जैसा कि मैंने बोला, होटल मैनेजमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारी प्रेफरेंसेस या तो ऑलरेडी सेट होके आई रहती हैं, या फिर हम ड्यूरिंग द कोर्स अपनी प्रेफरेंसेस को सेट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऑलरेडी माइंडसेट बना के आए रहते हैं कि उनको शेफ बनना है, कुछ लोग ऑलरेडी फ्रंट ऑफिस में जाना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है यार ये तो व्हाइट कॉलर जॉब है, ये तो बहुत ही बढ़िया जॉब है जिसमें आपको बस गेस्ट से इंटरेक्शन करना है दिन भर और उनको रूम प्रोवाइड करना है। कुछ लोग हाउसकीपिंग को भी चूज कर रहे होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि चलो ये डिपार्टमेंट उनके लिए शायद बेस्ट रहे, और कुछ लोग ऑलरेडी F&B सर्विस में भी जाना चाहते हैं बिकॉज उनको बारटेंडिंग पसंद है या गेस्ट सर्विस पसंद है। नाउ इस तरीके से आप अपने दिमाग में चूज कर लेते हो अपने लिए डिपार्टमेंट्स। फिर आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो जब आप जाते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, एक्चुअली फर्स्ट टाइम होटल में काम करना शुरू करते हो, तब आपके काफी सारे माइंडसेट जो है हिल जाते हैं। जैसे कि जो लोग किचन में काम करना चाहते थे, जो लोग शेफ बनना चाहते थे, जब वो एक्चुअली किचन में काम होते हुए देखते हैं तो उनको उनकी जो एक इमेजिनेशन रहती है कि बड़ा स्लो म्यूजिक में हम कुकिंग कर रहे होंगे, वो सब बर्स्ट होती है और वो देखते हैं चारों तरफ आग लगी पड़ी है, यानी कि हीटेड इन्वायरमेंट में काम हो रहा है, और जो उन्होंने बिल्कुल फेरी टेल बनाई थी उनके दिमाग में वैसा काम नहीं हो रहा होगा। और फिर वो देखते हैं कि यार फ्रंट ऑफिस वाले या F&B वाले तो यार बड़े मजे कर रहे हैं, वो सामने वहां पे आराम से स्लो म्यूजिक में मस्त आराम से सर्विस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में AC में खड़े हैं, और हम यहाँ पे भट्टियों के आगे जल रहे हैं। सो इन कुछ कारणों की वजह से कुछ लोगों के मन डगमगाने लगते हैं, कुछ लोगों का मन तो था शेफ बनने का, बट अभी बिकॉज ये सब चीजें देख रहे हैं इसकी वजह से उनका मन थोड़ा सा चेंज होने लगता है। वहीं पे कुछ लोग शायद फ्रंट ऑफिस में जाना चाहते थे, बट जब वो एक्चुअली में काम होते हुए देखते हैं कि यहाँ पे तो हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, उनकी शायद पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही है फ्रंट ऑफिस के हिसाब से, या फिर वो उनको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को प्रेफरेंस मिल रही है, मेल्स बहुत कम ही प्रेफर करे जा रहे हैं, तो इस वजह से वो फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज करने का सोचने लगते हैं। सामने कौन सा डिपार्टमेंट दिखता है? F&B सर्विस। वहीं हाउसकीपिंग वाले जो शुरुआत में सोच के चलते कि उनको हाउसकीपिंग में जाना है, जब वो एक्चुअली में काम होते हुए देखते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार मुझे कोई और डिपार्टमेंट देख लेना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के खत्म होते होते बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना माइंडसेट चेंज कर चुके होते हैं। जो किचन वाले रहते हैं, फ्रंट ऑफिस वाले रहते हैं, हाउसकीपिंग वाले रहते हैं, उनको एक ही डिपार्टमेंट सामने दिख रहा होता है जिसमें वो जा सकते हैं, जिसमें वो जॉब कर सकते हैं, दैट इज फूड एंड बेवरेज सर्विस। बिकॉज फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है एक होटल में, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। जो लोगों की नॉलेज है, स्किल्स है, उनको तो करेगा ही, जिन लोगों की स्किल्स एंड नॉलेज थोड़ा सा कम भी है उनको भी अकोमोडेट कर लेता है, उनको भी जॉब दे सकता है। उसका कारण क्या होता है कि जो लोग हाईली स्किल्ड हैं, जिन लोगों को अच्छा नॉलेज है F&B सर्विस का, वो अच्छे डिपार्टमेंट्स में, अच्छे सेक्शंस में चले जाते हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में, बार में चले जाते हैं। जिन लोगों को कम नॉलेज है उनको बैंक्वेट में फेंक देते हैं या फिर उनको रूम सर्विस में डाल देते हैं। तो इसी कारण से जो लोग फ्रंट ऑफिस से छोड़ के F&B सर्विस की तरफ जा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हल्की हैं या जो भी रीजन है, वो भी F&B की सर्विस को प्रेफर कर लेते हैं। नाउ ये तो ट्रेनिंग खत्म हुई है, इसके बाद शुरू होता है कैंपस प्लेसमेंट्स, जिसमें आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इंटरव्यूज देना चालू करते हो। नाउ जो अभी भी किचन में इंटरेस्टेड हैं, किचन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उन लोगों को दिखने लगता है कि यार बाकी डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं किचन डिपार्टमेंट में सिलेक्शंस थोड़े कम हो रहे होते हैं। उसका कारण ये होता है कि किचन में जब आप जाते हैं तो उसमें हाईली स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, शायद आपकी स्किल में इशू है, शायद ट्रेड टेस्ट देना पड़ रहा है जिसमें आपको फूड कुक करके दिखाना पड़ रहा है, उसमें आपका इशू आ जा रहा है, शायद कई जगह में कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू आ जा रहा है, इस वजह से आपका इंटरव्यू रह जा रहा है। फ्रंट ऑफिस वाले होते हैं, फ्रंट ऑफिस वाले अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और किसी भी रीजन से, पर्सनालिटी की वजह से उनको नहीं लिया जा रहा होता है, उस वजह से वो लोग भी रह जा रहे हैं, और वो लोग भी फिर डिपार्टमेंट चूज करने लगते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस। काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो शुरुआत से हाउसकीपिंग के लिए मन बना के चल रहे होते हैं, बट बिकॉज आसपास वालों का प्रेशर ही इतना होता है कि यार तू ये काम करेगा, तू झाड़ू पोछा करेगा होटल में, इस रीजन से क्या होता है वो लोग अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं कि
छोड़ यार हाउसकीपिंग छोड़ के हम भी चल जाते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस में। और एंड तक आते आते 100% स्टूडेंट्स में से 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स F&B सर्विस को चूज कर चुके होते हैं और बाकी 50% स्टूडेंट्स होते हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में। और इसी रीजन की वजह से जो कंपटीशन होता है ना फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब जॉब के प्रोस्पेक्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि क्रूज शिप्स में अगर हम बात करें, मैंने अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्रूज शिप्स में जब आप इंटरव्यू देने के लिए ज़्यादातर जगह जाओगे, मैं जब गया था तो वहाँ पे जो सबसे लंबी लाइन थी वो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट वाले थी। और आधे लोगों को तो इंटरव्यू भी नहीं देने दिया गया बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे लोग इंटरव्यू दे चुके थे कि उन्होंने बोला अब फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए बाकी इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। उस बार मुझे भी इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला था। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, कितने लोग भर भर के आ जाते हैं। जिसको कुछ समझ नहीं आता कि उसको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, वो चूज कर लेता है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। और इसी कंपटीशन का आगे भी इम्पैक्ट पड़ता है जब प्रमोशंस की बात आती है। तो बिकॉज इतना सारा कंपटीशन है तो फिर कहाँ से आपको प्रमोशन मिलेगा आसानी से। इसी वजह से फूड एंड बेवरेज सर्विस में वैसे ही प्रमोशन थोड़े स्लो होते थे और इस वजह से और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो क्या ये सही तरीका है अपना डिपार्टमेंट चूज करने का? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर किचन में इंटरेस्टेड थे शुरुआत से, आपने पहले से ही होटल मैनेजमेंट इसलिए ज्वाइन किया था कि आपको किचन में जाना था, और जस्ट बिकॉज आपने वहां पे हीटेड इन्वायरमेंट में काम होते हुए देख लिया, या फिर जस्ट बिकॉज आपको लगा कि यार किचन की जॉब आपको इजीली नहीं मिल पाएगी, इस वजह से आप किचन डिपार्टमेंट छोड़ रहे हो, तो ऐसा मत करो। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है या फिर आपको लगता है कि आप अपनी स्किल्स को किचन में अच्छा डेवलप कर सकते हो, तो गो फॉर किचन ओनली। भले ही शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आए जॉब ढूंढने में, शुरुआत में आपको दिक्कत आए थोड़ा सा माहौल सेट करने में, हॉट किचन आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोल्ड किचन में चले जाओ, बट इन कारणों से अगर आप अपना करियर पाथ ही चेंज कर दे रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। तो ऐसे में शायद आप अपना एक अच्छा करियर शायद बना पाते किचन में, वो तो आपने छोड़ ही दिया है। F&B सर्विस में शायद आप अपना अच्छा करियर बना ही ना पाओ। सेम गोस फॉर फ्रंट ऑफिस। जो लोग फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्टेड थे बट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज की वजह से और किसी भी रीजन की वजह से उनको लग रहा है कि भाई मेरा फ्रंट ऑफिस में नहीं होगा, तो कोशिश करो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की, उस लेवल का बनने की जो फ्रंट ऑफिस में रिक्वायर्ड है। और अगर आप नहीं बन पा रहे हो, फिर आप ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो, तो आपके पास स्टिल हाउसकीपिंग और F&B का ऑप्शन है। आपको चूज करना पड़ेगा, वाइजली देखना पड़ेगा कि क्या मेरे को ज्यादा बेहतर लगता है। शायद हाउसकीपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाए, एंड जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि काम इसमें छोटा बड़ा है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, इस वजह से आप हाउसकीपिंग को चूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपको ये सब काम करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है, देखो बॉस, आज से 10 साल बाद कोई नहीं पूछने वाला जब आप एक मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आपने शुरुआत कैसे करी थी, आपने काम क्या किया था। सो इसलिए इस तरीके से चूज मत करिए। और जो लोग हाउसकीपिंग शुरुआत से चूज करना चाहते थे बट बिकॉज लोगों के पीयर प्रेशर में आके या फिर टैबू लग के कि भाई तुम ये साफ सफाई करोगे, झाड़ू पोछा मारोगे, इस वजह से आप अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो, तो मत चेंज करो। आप शायद बहुत अच्छा करियर बना लो हाउसकीपिंग में एज कंपेयर टू बाकी सारे डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि चूज वाइजली अपना डिपार्टमेंट वैसे ही चूज करें जिस हिसाब से आपकी स्किल्स है, आपकी नॉलेज है। अगर आपका डेफिनेटली अच्छी स्किल्स है फूड एंड बेवरेज सर्विस में, आप बारटेंडर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप फूड एंड बेवरेज सर्विस में अच्छा कर सकते हैं, तो ही चूज करिए। और विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे 4 ही डिपार्टमेंट्स में आपका करियर बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एंसिलरी डिपार्टमेंट्स है। मे बी शायद आप मार्केटिंग में अच्छा कर लो, मे बी शायद आप सेल्स में अच्छा कर लो, HR अच्छे बन जाओ, फाइनेंस में अच्छा कर लो, वो भी आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो अदर देन दीज 4 डिपार्टमेंट्स। शायद आप रिटेल में अच्छा कर लो, शायद आप QSRs में अच्छा कर लो। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू। ऐसे ही चूज मत करिए कि बस जस्ट बिकॉज अच्छा ठीक है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा तो वहाँ चले जाता हूँ, वो समझ नहीं आ रहा तो यहाँ चले जाता हूँ, ऐसा मत करिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको कॉलेज से रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर अगर आपको पूछना है अपने करियर से रिलेटेड, अब्रॉड इंटर्नशिप एंड जॉब से रिलेटेड, तो नीचे व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। साथ ही आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।